बलिहारी है युगल सरकार बिहारी बिहारी जू, आपने हमें जिता दिया, जीत गए, अब कोई संशय नहीं, जीत गए, पक्का जीत गए। श्री धाम वृंदावन मिला, प्यारी जू का नाम मिला, प्यारी जू की शरणागति मिली, रोज सत्संग मिल रहा है। अब कह सकते हैं अहो भाग्य हैं, अब हम जीत गए। प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति, प्यारी जू के चरणारविंद की सेवा निश्चित मिलेगी, निश्चित। हम अनन्य भाव से केवल इस द्वार को ना छोड़ें, अपनी टेक पक्की होनी चाहिए, उधर से तो बड़ी उदारता ही उदारता है। यदि ऐसा नहीं तो संत वाणी, महापुरुष जन कहते हैं, शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ माविशंति नौ पंडितम। यदि तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की तो मानव देह में हजारों ऐसे स्थान हैं जहां तुम संकटों में फंस जाओगे, हजारों सैकड़ों स्थान हैं जो तुम्हें शोक मग्न कर देंगे। प्रतिदिन तुमसे ऐसे कर्म बनेंगे जो तुम्हारी दुर्गति करा देंगे। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके इसी जन्म में इद चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य चीराः प्रेत्यास्मान् लोकदमृता भवन्ति। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि परब्रह्म परमात्मा भगवत तत्व को जान लिया, पा लिया, तो सब पापों से, सब शोकों से, सब दुखों से मुक्त हो गए और तुम बहुत कुशल और धन्यवाद। और यदि इस शरीर के रहते ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टे, इस शरीर के रहते रहते तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो तुमने अपना सर्वस्व विनाश कर लिया। ये वेद कहता है। सोचो, बुद्धिमान पुरुष हो, सोचो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यदि भगवत प्राप्ति कर ली, ई चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, यदि तुमने उस परम सत्य को पा लिया, जान लिया, तो बहुत कुशल हो, धन्यवाद, तुम्हारा परम मंगल हो गया। यदि भगवत प्राप्ति शरीर रहते हुए नहीं की, ना चेदिहा वेदिन महते विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो गई, तुमने अपना सर्वनाश कर लिया, कुछ नहीं तेरे पास है। सोचो, ऐ बुद्धिमान, तुम्हारे को बुद्धि मिली, सोचो, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति अमृत स्वरूप है, इस जन्म में उसको प्राप्त कर लो। वो परमात्मा कैसा है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद कहता है वह परमात्मा एक है, दो नहीं। ये जितना अलग अलग मेड़ बंधी, वो सब मेरे ही प्रभु के नाम हैं, मेरे ही प्रभु के संप्रदाय हैं, मेरी ही प्रभु की आराधना, कोई और नहीं। हम किसी और की आराधना नहीं करते, ध्यान रखना। हमें किसी और की कृपा की आकांक्षा नहीं है। यहां जो भी हो रहा यंत्रवत हो रहा, मेरी स्वामिनी जी करवा रही। और जो नाम रूप लीला धाम प्रभु का एक भी अंग स्वीकार किए है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा परम पूज्य है। मैं किसी और का पूजन नहीं करता हूं, मैं अपने गुरु का पूजन करता हूं, मैं अपने इष्ट का पूजन करता हूं। यहाँ इष्ट श्यामा श्याम और पार्श्व में जितने विराजमान हुए हैं और होंगे और होते रहेंगे, वो सब मेरे गुरु होंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासैया परतीति। एको देवः, ये वेद कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, ये दिमाग में बैठा लो। परमात्मा कैसा है? एको देवः,
वो एक है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, उस समस्त शरीरों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ है, वो रहस्य रूप से छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। समस्त शरीरों में एक ही परमात्मा है, समस्त उपासनाओं का एक ही परमात्मा इष्ट है। उसे कितने नामों से, अनंत नामों से बोलो, पर वो है एक। एको देवहा है कहा, सर्वभूतेषु गूढ़ा, इन्हीं समस्त शरीरों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सर्वव्यापी है, वो इन शरीरों में भी है और वो इन जड़ में भी है, खंबे में भी है, वृक्ष में भी है, पत्थर में भी है, कहीं भी सर्वव्यापी, हर जगह है। जैसे यही बात कही प्रहलाद जी ने, तो कहा कहां तेरा हरि है, हिरण्यकश्यप ने, तो कहा इस तलवार में, इस खंबे में, हम में, आप में, सब में हरि। खंबे में है तेरा इष्ट हरि। हाँ, एक घूंसे का प्रहार किया, दहाड़ मारते हुए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए, जड़ वस्तु से भगवान का अवतार हो गया। कैसे हैं भगवान? बोले सर्वभूतेषु गूढ़ा, समस्त शरीरधारियों में गूढ़ रूप से विराजमान है। तो केवल शरीरधारियों में? बोले नहीं, सर्वव्यापी, सर्वत्र, किसी में भी कोई ऐसा अणु परमाणु नहीं, अणु अणियान, महतो महियान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ ऐसा नहीं जिसमें मेरा भगवान ना समाया हो। सर्वभूतांतरात्मा, वो अंतर्यामी रूप से सर्वभूतों के अंदर विराजमान, सब जगह विराजमान है। कर्माध्यक्ष, वो सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसलिए भोगना पड़ेगा, किसी और के देखने की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष वो परमात्मा, वो देख रहा है तुम्हें, डरो उससे, डरो। पाप कर्म करते समय ध्यान रखो, तुम्हें देख रहा है कोई, वो है परमात्मा, वही कर्माध्यक्ष है, वही न्यायाधीश है, वो स्वयं देख रहा है, किसी की वकालत की जरूरत नहीं, गवाही की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष, वो समस्त कर्मों का अध्यक्ष स्वामी तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, उसका अवश्य फल तुम्हें देगा। सर्वभूताधिवासः, समस्त भूतों में वो निवास कर रहा है, पक्का निवास कर रहा है। साक्षी चेता, वो सबका साक्षी है और चैतन्य घन स्वरूप है। केवलो निर्गुणश्च, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ निर्गुण है। निर्गुण का तात्पर्य होता है गुणातीत, गुणातीत माया के इन तीनों गुणों से ऊपर, सबको चेतना प्रदान उसी से होती है, चैतन्य शक्ति उसी से जागृत होती है। एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो अकेला एक अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत भूतों में, अनंत शक्तियों में अपनी शक्ति का संचार करता है, वो सबका शासक एक ईश्वर है। वो प्रकृति को बीज रूप से अनेक रूपों में परिणित करके विराजमान है। ये सब वही साक्षात विराजमान है, वही प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, वही अप्रकट सबके हृदय में विराजमान, सबसे परे, सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। जो सबसे भरे वही सबसे परे, जो सबसे परे वही सब में भरे। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। जो ऐसे परमेश्वर का अनुभव कर लेता है वो सदैव परमानंद में मगन रहता है। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, जो सबसे परे, सब में भरे, ऐसा अनुभव कर ले। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी मेरे से दूर नहीं होता, मैं कभी उससे दूर नहीं होता। जो ये जान जाता है सब में श्री भगवान है और सब श्री भगवान में है, विराट रूप भगवान में सब वास कर